तत्व, तत्व को इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट। तत्व किसे कहते हैं, पहले तो ये प्रश्न होना चाहिए, तब तत्व के प्रकार में आएंगे। लिखिएगा, जैसे अगर मान लिया जाए, आप देखे होंगे, हो सकता है आपके एरिया में हो, दो जुड़वा बच्चे हों, दो जुड़वा बच्चे। याद रखिएगा, अगर जो जुड़वा बच्चे होंगे ना, हो सकता है दोनों लड़के हों, हो सकता है दोनों लड़कियां हों, हो सकता है एक लड़के एवं एक लड़की। याद रखिएगा, अगर दोनों लड़के हैं तो दोनों क्या होंगे, समान होंगे। दोनों लड़कियां हैं, क्या होंगे, दोनों भी समान होंगे। अगर एक लड़के हैं एक लड़की हैं, अर्थात दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इसका मतलब दो वर्ड आया है, समान एवं भिन्न भिन्न। इसका मतलब एक लड़के एक लड़की हैं और दोनों क्या हैं, लड़के हैं, दोनों समान, दोनों लड़कियां हैं, दोनों समान। इसको आप अलग नहीं देख सकते। एक को देखेंगे एकदम सेम टू सेम हूबहू कॉपी रहेगी। किसी का राम है, किसी का नाम श्याम है, किसी का नाम सीता है, किसी का नाम गीता है, या और किसी का कुछ नाम है। लेकिन अगर ड्रेस चेंज होगा तभी आप विभेद कर सकते हैं। ड्रेस चेंज नहीं होगा उनका, ड्रेस मीन्स कपड़े, तो आप विभेद नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। ये कौन है, राम है, एक श्याम है, एक श्याम है, एक राम है, एक सीता है, गीता है, गीता है, एक सीता है। उसमें होगा, पहचान सकते हैं। लेकिन आपको दो वर्ड समझ में आया, समान, समान, एक असमान, मतलब भिन्न। आइए हम बात करते हैं तत्व पे। देखिए, समान प्रकार के समान प्रकार के परमाणुएं मिल करके जब किसी अणु का निर्माण करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। क्या कहा आपने, उसे तत्व कहा। अब कहेंगे सर ये तो समान तो आप बता दिए, समझ में आ गया, लेकिन अब एक वर्ड उसमें आ गया परमाणु, जिसके विषय में आपसे हमने कहा था कि परमाणु अणु के विषय में चैप्टर नंबर 3 पूरा आपको डिटेल में उसमें बताएंगे। लेकिन थोड़ा आपको हम इसके पहले वाले वीडियो में हमने हिंट दे दिया है आपको। तो चलें आगे, हटाएं इसे। अब देखिएगा डिफिनीशन तत्व की, एक ही समान प्रकार के परमाणुओं से बने अणु को तत्व कहते हैं। याद रखिएगा, एक ही क्या होंगे, एक होंगे, वो भी क्या होंगे, समान होंगे, मतलब अलग अलग नहीं होंगे। क्या होंगे, परमाणु होंगे, और क्या बनाएंगे, अणु बनाएंगे, तब उन्हें क्या कहेंगे आप, यार तत्व कहेंगे। कहेंगे यार सर जी आप क्या क्या बता दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। चलो हम आपको सिंबल के द्वारा दिखा रहे हैं। अब देखिए, जैसे यही एक गोला है, एक गोले में एक गोले को और जोड़ दीजिए, कितने गोले हो गए, मतलब 2 गोले हो गए। ध्यान दीजिए, आकार मतलब है, समझिएगा, क्या हो गए, 2 गोले हो गए। इसका मतलब यही एक का है, का पढ़े है ना, का खा गा गा, एक का है, जैसे ये है वैसे ये भी है। याद रखिएगा, दोनों मिलेंगे क्या बनाएंगे, का 2। कितने का है, 2 का हो गए। अगर यहीं पर एक ए है और एक बी है, अब बताइए क्या बनाएंगे भैया, ए भी बनाएंगे। अब बताओ, ये तो समान हो गए, ये समान हो गए, जबकि ये
असमान हुए, मतलब भिन्न हुए कि नहीं हुए। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा, जब एक ही समान प्रकार के परमाणु, एक ही समान प्रकार के, ये भी क्या है ओ है, ये भी क्या है वो है, मतलब दोनों क्या हैं, समान हैं। इसका मतलब ये भी समान है और ये भी समान है, जबकि ये क्या है भैया, असमान हैं, मतलब भिन्न भिन्न अलग अलग हैं। इसका मतलब ये तत्व हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ यार, तत्व नहीं हुआ, तत्व केवल यही हुए। लेकिन हमने आपको एग्जाम्पल दिया है ना कि आपके ये तत्व हैं, समझाने के लिए दिया है। आगे चलें, एग्जाम्पल दें आपको, तब हटाएं। अब देखिएगा, हमने कहा एक ही समान प्रकार के परमाणुओं से बने अणु को क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। अभी परमाणु के विषय में आपको बता रहे हैं। अब बात आती है, हमने कहा अगर जब परमाणु मिलेंगे क्या बनेगा, अणु बनेगा, कौन होंगे, समान होंगे। याद रखिएगा, एक होंगे, कहने का तात्पर्य जैसे H धन H क्या बनाएगा, H2। कहेंगे सर जी अब H क्या लिख दिए आप, इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, यही जो H है ये क्या है, परमाणु है। फिर यही जो अगला H है यही क्या है, परमाणु है। ये मिलकर के भैया बना क्या रहे हैं, अणु बना रहे हैं। अणु मतलब मॉलिक्यूल। हमने कहा जब समान प्रकार के परमाणुएं मिल करके किसी अणु का निर्माण करती हैं उसे आप क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। याद रखिएगा, अणु होंगे बट वो समान प्रकार के परमाणु से मिलकर उन्हें क्या कहेंगे आप, तत्व कहते हैं। अब ये जो आपने H लिखा है ना, H को भैया कहते हैं हाइड्रोजन। आगे आपको बताएंगे हाइड्रोजन, इसका पहला वर्ड H है, इसलिए इसे H से प्रदर्शित करते हैं। आगे चले, आइए दूसरा एग्जांपल देख लीजिए आप, है O धन O, O धन O क्या बनाएंगे, O2। ये जो H है ना, इसी को कहेंगे भैया हाइड्रोजन। अब बताइए, इसमें एक अंतर देख लीजिएगा, ये अणु है जबकि ये क्या है, परमाणु है। अगर इस तरह से लिखा रहेगा केवल H तो समझिएगा वो परमाणु है, अगर H2 लिखा रहेगा समझिएगा वो क्या है, अणु। तो लगे हाथ ये भी आप बात कर लो, अगर यही 2H है और अगर यही H2 है, अंतर आप स्वयं बताएंगे यार। ये क्या है, अणु है, इसका मतलब ये क्या है, परमाणु है। आई बात समझ में, कोई डाउट है, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, जो हमने व्हाट्सएप नंबर दिया है। अब देखिए, O धन O बराबर क्या हो गया, ऑक्सीजन। OXYGE या पहला वर्ड क्या है, ये है, ये आपका ऑक्सीजन अणु हो गया। इसका मतलब Cl धन Cl क्या बनाएगा, Cl2। Cl2 मतलब क्लोरीन, CHLOIRINE, क्लोरीन। अब ध्यान दीजिएगा, अगला चलेंगे, नाइट्रोजन धन नाइट्रोजन, कितने यान, परमाणु है, ये नाइट्रोजन परमाणु, ये भी नाइट्रोजन परमाणु, जबकि ये क्या है, अणु बन गए। इसे क्या कहेंगे, नाइट्रोजन कहेंगे। तो आपने ये जो देखा अभी, ये किसका एग्जाम्पल है, तत्व का। फिर मैं कह रहा हूँ, एक ही समान प्रकार के परमाणुओं से बने अणु क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं।